हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डीएसएसबी के एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, मैंने डिटेल में एक क्लास बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि डीएसएसबी की एज क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। वो क्लास आप देख के आना है, ठीक है। आज मैं बताऊंगी, अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि कितने मार्क्स के पेपर आएगा, किस टाइप की नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने ज़रूरी हैं, कितने परसेंट आपको ईच पार्ट में पास होना जरूरी है, कितने नंबर लेना जरूरी है, ठीक है। एंड सिलेबस हमारा क्या रहेगा पार्ट ए का, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जो हमारा एग्जाम पेपर का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा। क्लियर। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। टाइम आपका 120 मिनट का टाइम रहेगा, 2 घंटे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चन है और टोटल मार्किंग आपकी 200 मार्किंग, ठीक है। देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका जो टाइम है 2 घंटे 120 मिनट है। क्वेश्चन आपके 200, मतलब टाइम आपका कम है और क्वेश्चन आपके ज़्यादा है। इसलिए एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही रहती है कि क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा, रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाइएगा। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। स्पेशली मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम जो है अटैम्प्ट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सही सलाह दे रही हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने मस्ट बी। और इस चैनल पे भी अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। क्लासेस को शेयर करें एंड क्लास को लाइक करें। कमेंट में जितने भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं डीएसएसबी से रिलेटेड, वो सारे के कुछ भी आप क्वेश्चंस है बिना हेजिटेशन पूछ सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टीजीटी का जो सिलेबस है आपके पास, टीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट, चाहे वो आपका कॉमन पार्ट हो, चाहे वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, चाहे आपकी पेडागोजी हो, यहाँ पे मैं हम क्लासेस शुरू करने जा रही हैं। विदाउट फीस आपको कंप्लीट कोर्स इस चैनल पे मिलेगा। देखिए, अभी आप जाके चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। हर एक क्वेश्चन के ऊपर 1/4 नंबर आपके कट जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन जो है नेगेटिव है, सबसे पहली बात तो टाइम कम है, दूसरी बात आपको नेगेटिव मार्किंग दे दी है इन्होंने। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा। मीन्स 4 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। पासिंग मार्क्स जो है आपको हर एक पार्ट में, हिंदी जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जैसे भी जो आपके जितने पार्ट दे रखे हैं उनमें 40% नंबर लेने आपको ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि पार्ट ए का जो सिलेबस है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, ठीक है। पार्ट ए का जो सिलेबस है वो देख लीजिएगा। देखिए, मैथ्स का जो पार्ट है आपका 20 नंबर का आएगा। कौन से टॉपिक्स रहेंगे आपके? नंबर सिस्टम रहेगा, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, मेंसुरेशंस, रेशियो प्रोपोर्शनल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, लॉस एंड प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके मैथमेटिक्स से रहेंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, तो 20 नंबर का मैथ तो आपको ज़रूर आएगा। फिर आती है 20 नंबर की रीजनिंग आएगी ज़रूर। उसमें टॉपिक रहेगा वर्ल्ड रिलेशन, सीक्वेंस, वेन डायग्राम, डायरेक्शंस, रैंकिंग, एनालॉजी, एज बेस्ड क्वेश्चंस, आपके स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, कंक्लूजन रिलेटेड क्वेश्चन और कैलेंडर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। फिर आती है जीके, जो जनरल अवेयरनेस आपकी क्या आएगी। देखिएगा, इसमें जो टॉपिक्स रहेगा ना, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि ईवीएस का टॉपिक रहेगा यहाँ पे मोस्टली आपका, कि आपके आर्टिकल से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, विटामिन के बारे में बात होनी चाहिए, पेंटिंग, डांस, डांस फॉर्म आपके कौन से स्टेट में कौन सा डांस होगा, उससे रिलेटेड, सोलर सिस्टम, पार्लियामेंट, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे, मतलब आपकी कंप्लीट ईवीएस आपको आनी चाहिए, ठीक है। एंड प्लस में आपको पॉलिटिकल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जनरल नॉलेज के बारे में बात है। ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर आते हैं इंग्लिश का टॉपिक आपका क्या रहेगा। इंग्लिश में आपके रहेंगे एडियम फ्रेजेस आ सकते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एरर से रिलेटेड, पार्ट ऑफ स्पीच में आपसे एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीक्यूआरएस में क्वेश्चन कैसे होते हैं? देखो, आपके पार्ट में ये पी पार्ट दे दिया, क्यू दे दिया, क्यू आर, मतलब इस टाइप के सेंटेंस अरेंजमेंट करने के क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं। पैसेज आएगा एंड स्पेलिंग एरर आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर है आपके 20 नंबर की हिंदी आएगी। ये आएंगे आपके समास, संधि, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, विलोम शब्द, भाषा के भेद और आपका एक पैसेज मिलेगा, ठीक है।
फिर मैं आपको बता देती हूँ, फिर आता है एक आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। करंट अफेयर आपको क्या करनी है कि अभी वैकेंसीज आ चुकी हैं तो अभी से ही आप पीछे के नहीं देखने हैं, इस मंथ से आपको स्टार्ट कर देना है कि जिस मंथ में मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आप बाद में वीडियो देखते हो तो उनके लिए कहना चाहती हूँ कि जिस मंथ से ये वीडियो अपलोड हुई है उस मंथ से आपको करंट अफेयर देखनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, चाहे आपको जो मर्जी आपको वे अच्छा लगे वहाँ से आप कवर कर लेना। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ आपको नोट में नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे, अगर आपका फोकस डीएसएस भी है तो भैया इधर उधर से ध्यान को हटा देना है, अपने टारगेट पे फोकस कर लो, बस आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। एंड पासिंग मार्क्स आपके क्या है, 40% आपको हर एक पार्ट में लेना ज़रूरी है। अगर एक भी पार्ट आपका, मान लीजिए आप सोच रहे हो कि इंग्लिश छोड़ दे, हिंदी छोड़ दे, जीके छोड़ दे, मतलब एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। हर एक टॉपिक में से आपको 40% नंबर लेने ज़रूरी है। चलिए 40% कितने होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि 20 का 40% निकालिएगा, 20 का 40%, 0 0 0 0 कितना आ जाएगा, 8 नंबर। 20 में से 8 नंबर लेने आपको ज़रूरी है। अब ये मत सोचना कि हम तुक्के लगा देंगे तो भी 20 नंबर, लेकिन तुक्के कभी काम नहीं देते हैं। जब ज़िंदगी की असली लड़ाई होती है ना, वहाँ तुक्के कभी काम नहीं देते, वहाँ आपको नॉलेज काम देगी। ठीक है, फिर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि चैनल पे बने रहें। अगर आपको डीएसएसबी आपका टारगेट है तो सच में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बी सीरियसली। एक क्लासेस हम अपलोड कर देंगे, आज शाम से ही आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारे टॉपिक्स हम आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी आ चुकी हैं, 26,000 वैकेंसी और भी आ चुकी है। मतलब डीएसएसबी ने फॉर्म अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए हैं। जिनके अप्लाई नहीं हुए होने स्टार्ट हुए हैं तो वो होने स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी टेंशन आप मत लो। मतलब दिसंबर में आपके फॉर्म भरवा लेंगे ये। ठीक है, तो आप ध्यान दो कि ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा पढ़ने का, आप अभी से पढ़ने में फोकस करोगे ना, तभी आपका सिलेबस कवर होगा। इसलिए बी अवेयर, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। एक महीने में कुछ नहीं होगा कि लास्ट में आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, देख लेना। कहीं आप सोचो फिर कहोगे कि मैम ने सही कहा था, सही टाइम से लग जाए तो अच्छा रहेगा। इधर उधर की बातों को छोड़ के अपने काम पे फोकस करो बस। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।